प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र 10 रूपक के प्रथम प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने रूपक क्या है और रूपक के कितने प्रकार होते हैं उसको देखा कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्य तयोच्यते रूपकम तत्समारूपात् दशधैव रसाश्रयम, कि रूपक जो है दशधैव 10 प्रकार के होते हैं और 10 प्रकार जो है वो रस पर आश्रित होते हैं। इसके आगे के अंश को हम पढ़ेंगे कि वो 10 रूपक कौन से हैं कि नाटकम स प्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारौ वीथ्यंका इहा मृगा इति, कि नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहा मृग, ये रूपक के 10 भेद होते हैं। बाण ने भी 7 काव्य में ये 7 भेद जो हैं वो स्वीकार किए थे। बाण की ही तरह होते हैं ये 7 भेद पूर्व के। इस विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि नृत्य के उक्त 7 भेद डिम्बादि में से बाण को जैसे नाट्य के 10 रूपों में परिगणित किया गया है, वैसे ही शेष 6 को भी रूपक के ही भेदों में परिगणित किया जाना चाहिए। इस प्रकार रूपक के 10 भेद होते हैं। दशधैव ऐसा निश्चयात्मक कथन समुचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उक्त प्रकरण के आधार पर तो दूसरे रूपक भी सिद्ध होते हैं। इस शंका का उत्तर देते हुए महाकवि धनंजय कहते हैं कि अन्यत भावाश्रयम नृत्यम, कि अन्य भाव पर आश्रित रहने वाले नृत्य आदि रसाश्रित नाट्य से भिन्न है। कि ये पूर्व में जो 10 का भेद किया गया है वो 10 रस पर आश्रित है, और अन्य जो भेद और स्वीकार किए गए हैं अन्य आचार्यों के मतों के अनुसार, उस आशंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि अन्य जो है वो भावों पर आश्रित होते हैं। यही इन दोनों की भिन्नता है। विषय भेद की दृष्टि से नाट्य रसाश्रित है और नृत्य भावाश्रित है। स्वरूप भेद की दृष्टि से नृत्य शब्द नृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गात्र विक्षेप, अर्थात शरीर का संचालन। नृत्य में आंगिक अभिनय अधिक होता है। इसके विपरीत नाट्य में चारों प्रकार के अभिनय होते हैं। इस प्रकार से नृत्य में शरीर का संचालन ही मुख्य होता है, जबकि कर्तृभेद की दृष्टि से नाट्यकर्ता को नट कहा जाता है और नृत्यकर्ता को नर्तक कहा जाता है। संज्ञा भेद की दृष्टि से इस नृत्य में दर्शनीयता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। नृत्य केवल देखा जा सकता है, उसमें कथोपकथन जैसे सुनने के लिए कुछ नहीं होता है। उक्त आधार पर नाट्य नृत्य से भिन्न वस्तु है, अतः दशधैव 10 ही रूपक है। इस प्रकार का ग्रंथकार धनंजय कृत अवधारणा जो है उस संबंध में नितांत समुचित है। नाट्य में वाक्यार्थ रूप अभिनय का पाया जाना ही रसाश्रय है। दूसरे शब्दों में वाचिक अभिनय की स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ रसाश्रयता है। इस तत्व को यहाँ पर बतलाया गया है। नाट्य शब्द नट अवस्पंदने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कुछ कुछ चलना। इसलिए नाट्य में सात्विक अभिनय की प्रचुरता होती है और स्वल्प मात्रा में आंगिक क्रियाएं आवश्यक होती है, किंतु सात्विक अभिनय की बहुलता होती है। इसलिए नाट्याभिनय करने वाले को नट कहा जाता है। नृत्य और नृत्य दोनों में गात्र विक्षेप समान रूप से दिखाई देता है। इसीलिए आगे कहा गया है नृत्यम ताल लयाश्रयम, जो नृत्य होता है वो ताल और लय पर आश्रित होता है। नृत्य भावाश्रयम, नृत्य भाव पर आश्रित होता है, और जो नृत्य होता है वो ताल और लय पर आधारित होता है। ताल भेदों को ताल कहा जाता है। द्रुत आदि
द्रुत, मध्यम, विलंबित, ये सारे लय है। केवल इन्हीं के आधार पर ताल और लय की अपेक्षा में होने वाले अभिनय से शून्य अंग विक्षेप को नृत्य कहा जाता है। नृत्य में केवल अंग विक्षेप है, इसमें अभिनय नहीं होता है। नृत्य ताल के आधार पर मात्रा का अनुसरण करता है तथा नृत्य लय के आधार पर आश्रित होता है, गति पर आश्रित होता है। अर्थात नृत्य ताल और लय के द्वारा नियंत्रित होता है। नृत्य का आधार भाव है और नृत्य का आधार ताल और लय है। यही इन दोनों में मूलभूत अंतर देखा गया है। इस तालिका में इनके भेदों उपभेदों को बहुत अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। आगे कहा है अनंतरोक्तम द्वितीयम व्याचष्टे कि आद्यम पदार्थाभिनय है मार्गदेशी तथा परम, कि आद्यम जो प्रथम अंश है वह उसमें पदार्थाभिनय, पदार्थ का अभिनय किया जाता है और पदार्थ के अभिनय होने की कारण ही इसको नृत्य शब्द से प्रयुक्त किया गया है। नृत्य में शास्त्रोक्त नियमानुसार पदार्थ का अभिनय किया जाता है और शरीर संचलन इसमें प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। यह मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है और नृत्य में केवल ताल और लय के आधार पर शरीर का संचालन मात्र किया जाता है। इसमें शास्त्रोक्त नियमों का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसे देशी भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो हैं आद्यम माने पहला जो पदार्थाभिनयात्मक नृत्य मार्ग भी कहलाता है और द्वितीय नृत्य देशी भी कहलाता है। फिर आगे कहा है कि द्विविधस्यापि, ये दोनों ही